Good morning, students. I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक टर्नर सिंड्रोम। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट की सेकेंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 23 पेयर। उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। मेल्स में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम और फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। टर्नर जो सिंड्रोम है उसके अंदर जेनेटिक जो कंडीशंस होती हैं वो उसमें सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसे हम मोनोसोमी ऑफ एक्स के नाम से जानते हैं और गोनेडल डिसजेनेसिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये जो कंडीशन है गर्ल्स के अंदर पाई जाती है और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसके कारण बहुत सारी फीमेल्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। उनकी हाइट छोटी होती है, हार्ट का डिसफंक्शन होता है, डिफेक्ट्स होते हैं उसके, और बहुत सारी कंडीशंस फिजियोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बींग से थोड़े अलग होते हैं। टर्नर सिंड्रोम जो है वो करीब एक जो फीमेल होती है, करीब 2000 में से एक फीमेल के अंदर ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर कोई भी जो फीमेल है वो अपनी हेल्दी लाइफ जी सकता है, बस इनको थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, कुछ मेडिकल जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो होती हैं, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग ये डिजीज़ नहीं होती है। कॉजेज़ यानी कि कारण देखते हैं टर्नर सिंड्रोम के। टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है और सेक्स क्रोमोसोम में से। अब हम ये देखते हैं कि ये सिचुएशन जो है वो किस कारण होती है। फर्स्ट जो सिचुएशन है वो है मोनोसोमिक कंडीशन। मोनोसोमिक के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी भी मदर के एग या फिर स्पर्म में, मेल के स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम अगर एब्सेंट है तो ये सिचुएशन आ जाती है। दूसरा है मोसेसिस। मोसेसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि जब जैसे ही जायगोट बनता है और अर्ली फीटल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो उस सिचुएशन में जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है, अर्ली सेल डिवीज़न हो रहा होता है, तो उस दौरान एक्स क्रोमोसोम जो है, एक में तो दोनों क्रोमोसोम आ जाते हैं और दूसरे सेल्स के अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम ही आता है। तो इस कारण से ये सिचुएशंस, टर्नर सिंड्रोम की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है। और फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं टर्नर सिंड्रोम में आप देख सकते हैं किस तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारी टोटल जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस में, उसमें से यहाँ पर 23वां जो पेयर है सेक्स क्रोमोसोम का, उसमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और इसी कारण मोनोसोमिक कंडीशन है। और इसी मोनोसोमिक कंडीशन के कारण सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम हो रहा है। हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल फीचर्स टर्नर सिंड्रोम के जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर डेवलप होता है, तो देखते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। टर्नर सिंड्रोम के साथ जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर उनका जो हेड होता है वो स्वॉलन होता है और पैर भी उनके मोटे होते हैं और इनका जो हाइट होती है छोटा होता है, शरीर का जो कद है वो छोटा होता है और इनका जो पैलेट होता है वो बड़ा होता है और इसके अंदर कान जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ओबेसिटी प्रेजेंट होती है और ड्रॉपी आईलिड्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। और फ्लैट के अंदर ही आप देखिए जैसे ही ये टर्नर सिंड्रोम होता है तो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी टर्नर सिंड्रोम के साथ जुड़ी हुई होती है, जैसे हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, इनफर्टिलिटी इनमें प्रेजेंट होती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, हेयरिंग लॉस, ब्लड प्रेशर इन्हें रहता है, ड्राई आइज और फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शंस इन्हें होता रहता है और स्पाइनल कर्वेचर भी इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो टर्नर सिंड्रोम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका फिजिकल अपीयरेंस किस तरह से होता है। अब यहाँ पर आप देखिए लो सेट ऑफ ईयर्स हैं, कान एकदम चिपके हुए होते हैं छोटे,
और इसके अलावा आप देखिए बाइकास्पिड एरोटिक जो वॉल्व है उसमें प्रॉब्लम इनमें होती है। ओवरीज जो होती हैं स्ट्रीक होती हैं, तो फंक्शनल नहीं हो पाती हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग उसकी नहीं हो पाती। और किडनी जो है हॉर्सशू किडनी होती है, तो इस तरीके से हॉर्सशू शेप्ड किडनी हो जाती है, जबकि नॉर्मल बीन शेप किडनी की बजाय। तो इस तरीके से इनमें कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। वैब्ड नेक होता है, लो हेयर लाइन होते हैं, नैरो हाई पैलेट होता है। इसके अलावा इनका जो चेस्ट होता है वो ब्रॉड होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो हालांकि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, जिन फीमेल्स में टर्नर सिंड्रोम होता है उन्हें हाई रिस्क हो जाता है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि हमने पहले बात की, क्योंकि किडनी की शेप नॉर्मल नहीं होती है तो किडनी में एबनॉर्मेलिटीज़ इनमें हमेशा रहती है। और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो है इन्फेक्शन होने के इनके चांस बढ़ जाते हैं। और किडनी के क्योंकि मैल फॉर्मेशन इनके अंदर होता है, रॉन्ग पोजीशन बॉडी की रहती है, और इनमें हाइपोथायरॉयडिज्म की जो सिचुएशन है वो भी बहुत कॉमन होती है। और जिन फीमेल्स में टर्नर सिंड्रोम होता है उनमें हाई रिस्क हो जाता है सीलिक डिजीज़ डेवलप होने का, और जिसके कारण ये एलर्जिक जो रिएक्शंस होती हैं प्रोटीन ग्लूटेन वाली, इसमें बहुत कॉमन होती हैं। फूड की एलर्जीज़ जो होती हैं वो इनमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ जो है टर्नर सिंड्रोम में बहुत कॉमन है, और इससे ये होता है क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है। डायग्नोसिस, अब हम किस तरह से डायग्नोस करेंगे कि टर्नर सिंड्रोम है। प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग अगर हम करवाते हैं तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो बेबी है उसके अंदर टर्नर सिंड्रोम है कि नहीं है, जिसे हम कैरियोटाइपिंग करवा सकते हैं, जिससे कि हमें उसके क्रोमोसोम्स का नंबर पता चल जाता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे कि हम उसके हार्मोन के लेवल को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, पेल्विक एग्ज़ाम करवा सकते हैं, और किडनी का अल्ट्रासाउंड करवा के और एमआरआई के थ्रू भी हम उसे चेक करवा सकते हैं। किसी को अगर टर्नर सिंड्रोम हो रहा है तो वो नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे कि इन सिम्टम्स को कम किया जा सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस जो हैं चाइल्डहुड में दिए जाते हैं जिससे कि उनका जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हो। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी जो है उसे ताकि सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप हो सकें। फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी जो सिंड्रोम के कारण टर्नर सिंड्रोम के कारण आती है, उससे डोनर एग्स जो दी जा सकती हैं तो उससे भी ये नॉर्मल लाइफ जी सकती हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे कि ये जो टर्नर सिंड्रोम है उसकी जो कमी है उससे थोड़ा बहुत तक पूरा किया जा सके। आज हमने टर्नर सिंड्रोम के बारे में जाना कि किस तरीके से ये सिंड्रोम फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, क्या जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और किस तरह से इनके सिम्टम और कॉजेज़ होते हैं। थैंक यू सो मच।